नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है कबूतरों में होने वाली आम बीमारी। देखिए, कबूतरों में 3-4 प्रकार की जो बीमारी होती है बड़ी ही कॉमन होती है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। हमें उन बीमारियों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कबूतरों के अंदर कैंकर होता है। कैंकर क्या है? ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। प्रोटोजोअल डिजीज़ का मतलब ये है कबूतरों के जो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट होता है, बाइल डक्ट होता है या थ्रोट होता है, इसका गला होता है, इन पोर्शंस को ये प्रोटोजोआ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और इस बीमारी में जब आपका कबूतर इसकी प्रोटोजोआ की चपेट में आता है तो ऑटोमेटिक क्या है, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, या वो जो बीमार बर्ड्स है जब वो बीट करता है उस बीट के संपर्क में कोई दूसरा पक्षी आता है ऑटोमेटिक, तो आपस में जो है ट्रांसमिशन जो इसका होता है, कांटेक्ट टू कांटेक्ट जो है आपके सभी कबूतर कैंकर की चपेट में आ जाते हैं, प्रोटोजोअल डिजीज की चपेट में आ जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मेन लक्षण होता है, कैसे पहचानेंगे? आपके बर्ड्स में जो रेस्पिरेटरी सिम्टम यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि गला उसका थ्रोट इन्फेक्टेड है तो ऑटोमेटिक जो बर्ड्स में पहला सिम्टम्स होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। बर्ड सुस्त हो जाएगा, बर्ड्स का वेट लॉस यानी बर्ड्स का जो वजन है कम होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि कम होने की वजह से कई बार क्या होता है, उसकी जो नीचे जो सीप है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। बर्ड्स के मुंह से जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है, यानी एक टिपिकल साइन है। यदि आप अपने कबूतर में ऐसे देखते हो कि अचानक से उसके मुंह से ब्लड आ गया है, या क्लोएका वाले हिस्से से यानी जैसे बीट या अपना वेस्ट मेटल एक्सक्रीट करती थी वहां से ब्लड की ड्रॉपिंग्स आनी शुरू हो गई, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका बर्ड जो है कैंकर की चपेट में आ गया, यानी प्रोटोजोअल डिजीज के इन्फेक्शन की चपेट में आ गया है। और जितनी जल्दी हम इस डिजीज को डायग्नोस करेंगे, बर्ड्स को सेपरेट करके हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स रिकवर करेगा। यदि हम जरा सी लापरवाही करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स की जो इसमें डेथ हो सकती है। इसलिए सिम्टम्स नज़र आते ही तुरंत एंटीबायोटिक शुरू कीजिए। इसमें जो एंटीबायोटिक है जो सबसे ज़्यादा कैंकर में हम प्रोटोजोल में यूज़ करते हैं वो है टेट्रासाइक्लिन पाउडर। टेट्रासाइक्लिन पाउडर मार्केट में 100 ग्राम की पैकेज में अवेलेबल है। डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट आती है 20 mg की। आप 20 mg की टैबलेट जो है 5 से 7 दिन लगातार पीने के पानी में दे सकते हो। दूसरा, यदि आपके पास पाउडर फॉर्म में टेट्रासाइक्लिन है तो 4 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी के हिसाब से 6 से 7 दिन आप लगातार अपने बर्ड्स को दीजिए। ऑटोमेटिक, क्योंकि ये इन्फेक्शन क्रॉप में होता है, क्रॉप मतलब जहां वो खाना उसको स्टोर होता है, तो ऑटोमेटिक जब एंटीबायोटिक जाएगा तो क्रॉप के अंदर ये इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, आपका बर्ड्स धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर देगा। यदि आप अपने बर्ड्स का सैंपल, फीकल सैंपल लेबोरेटरी में भेजेंगे तो वहां पे इसको इजीली आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे एक बीमारी होती है मेन कबूतर में होती है पिजन्स के वॉर्म्स। आपको पता है वॉर्म्स यानी पेट के कीड़े, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म, ये जो है बर्ड्स के पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। यदि ये वॉर्म्स एक लिमिट तक रहते हैं तो ये बर्ड्स को बेनिफिट पहुंचाते हैं, यानी उसके बर्ड्स के शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। यदि इनकी लिमिट एक तय लिमिट से यदि ज़्यादा इनकी बॉडी में इनकी संख्या हो जाती है तो ऑटोमेटिक बर्ड्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आपका बर्ड्स दिन प्रतिदिन कमज़ोर होना शुरू होता है, बर्ड्स जो है खाना पीना एकदम से ख़त्म कर देता है। होता क्या है कि बर्ड्स को आप कितनी भी अच्छी डाइट दे रहे हो, आपके कबूतर के शरीर पे बिल्कुल नहीं लगेगी। आपका बर्ड्स दिन प्रतिदिन कमज़ोर होना शुरू होगा, क्योंकि उसका जो खाना है वो जो इसके पेट में कीड़े हैं ऑटोमेटिक वॉर्म्स खाते हैं, वो उसके शरीर पे नहीं लगते, वो सारा जो खाना वो पेट के जो कीड़े हैं वो खा जाते हैं। इससे जितने भी वॉर्म्स होते हैं कबूतर के अंदर, इसलिए बर्ड्स की डिवॉर्मिंग, यानी मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ कि कबूतरों को पेट के कीड़ों की दवाई देने का रीज़न ही ये होता है कि ये वॉर्म्स जब एक्सक्रीट होते रहेंगे तो आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी बना रहेगा। आपके पक्षी में जो सबसे पहला, यदि वॉर्म्स एक्सेस में होते हैं, जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है डायरिया, कबूतरों के मोशंस पतले हो जाते हैं, कबूतर कमजोर हो जाएगा। वॉर्म्स होने से क्या होता है कि आपका कबूतर दूसरी बीमारियों के चपेट यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपने आप में वॉर्म्स को बीमारी तो ले, लेकिन इसकी वजह से आपका कबूतर और अन्य कई तरह की बीमारी के चपेट में आ सकता है। इसलिए वॉर्म्स का समय रहते ट्रीटमेंट हमें कर देना चाहिए। आपको पता है कि पिजन्स जो है ऑटोमेटिक इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, तो आपको पता है इंसेक्ट्स खाने से ऑटोमेटिक इनके पेट में उनके लार्वा वगैरह चले जाते हैं। यही वॉर्म्स का एक बड़ा सोर्स होता है और यही जाकर के पेट में जो है इनकी जो संख्या जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। टेप वॉर्म, हेयर वॉर्म्स या राउंड वॉर्म्स, ये आपको आपके बर्ड्स की इंटेस्टाइन जीआई ट्रैक्ट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। टेप वॉर्म कैसे ठीक करने हैं? आप इसमें 3 तरह की है। आप अपने बर्ड्स को एल्बोमार सिरप आप दे सकते हो, आप इसमें जेंटल सिरप आप दे सकते हो, पिप्राजिन सिरप अवेलेबल होता है। यानी इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप अपने बर्ड्स को एक 3 दिन लगातार दे दिए एक एक करके, तो ऑटोमेटिक उसके पेट में जैसे भी वॉर्म्स होंगे, चाहे राउंड वॉर्म्स हो, हेयर वॉर्म्स हो
या पिन वॉर्म्स हो तो ऑटोमेटिक वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपने बर्ड्स के जो पेट पे कीड़े हैं आप उनको दवाई दे करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। दवाई की डोज रेट तीनों की 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप उसको पीने के पानी में दे सकते हैं। पिजन्स में कॉक्सिडियोसिस बहुत कॉमन है। आपको पता है कि कॉक्सिडियोसिस एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है बर्ड्स में। उसमें सबसे जीआई ट्रैक्ट यानी आपके बर्ड्स की बीट के अंदर वाटरी डायरिया, ग्रीनिश डायरिया या उसका जो फीकल मटेरियल उसका कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो कॉक्सिडियोसिस का इन्फेक्शन पिजन्स में बहुत कॉमन है और ये समय रहते यदि हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं तो एंटी कॉक्सिडियल ड्रग दे करके हम अपने पिजन्स को हम रिकवर कर सकते हैं। ये कॉक्सिडियोसिस जो है ये भी एक प्रोटोजोल डिजीज है। इसमें बर्ड्स में डायरिया मेन सिम्टम्स होता है। ये क्या होता है, जीआई ट्रैक्ट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को खत्म कर देता है। यानी आपके बर्ड्स का दिन प्रतिदिन दुबला पतला कमजोर होना शुरू होता है। उसके शरीर में जो ताकत मिलती है यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। एज सच जो है वेस्ट मटेरियल में एज सच एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसलिए समय रहते इसका ट्रीटमेंट कीजिए ताकि आपका बर्ड जो भी खाना खाता है उसके शरीर में लगे। इसके लिए आप अपने बर्ड्स के पीने के पानी में लिक्सन पाउडर होता है वो आप 4 से 5 दिन लगातार पीने के पानी में 2 से 4 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से दीजिए और ऑटोमेटिक अपने बर्ड्स के इस इन्फेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कबूतरों के अंदर माइट्स, लाइस या फ्लीज का इन्फेक्शन होना कबूतरों में ये बहुत कॉमन है। इससे क्या है, आपका कबूतर बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है, आपका कबूतर स्ट्रेस में चला जाता है क्योंकि वो सारा दिन अपने आप को खुजली करता रहता है। उसके फैदर्स बिल्कुल रफ एंड टफ हो जाते हैं। आप देखेंगे कि उसकी जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाती है। यदि कबूतरों में माइस या लाइट्स हो जाते हैं, जब तक हम उनका प्रॉपर रेगुलर इलाज नहीं करेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे तो आपका बर्ड सेफ नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो कॉमन हो इसमें मेन जो साइड इफेक्ट देगा, आपके बर्ड्स में खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये जो जुएं होती हैं ये कबूतर के शरीर से पूरा खून सक कर लेती हैं और आपके बर्ड्स का हीमोग्लोबिन लेवल कम चला जाता है, एनीमिक हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर चेंज हो जाता है और आपके बर्ड्स को जल्दी से जरा सा कोई एक्सरसाइज करते हाफना शुरू कर देते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल जो है कबूतर का काफ़ी डाउन जाता है। इसलिए टिक्स, माइस या फ्लीस का आप रेगुलर ट्रीटमेंट कीजिए। उसके लिए आप नोटिक्स पाउडर आप अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या जंगल बाज स्प्रे का अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर ऑनलाइन, उसका भी स्प्रे यदि आप बर्ड्स पे करेंगे तो टिक्स, माइट्स, लाइट्स के इन्फेक्शन को आप कबूतरों में से आप खत्म कर सकते हैं। पिजन्स में जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रिलेटेड इन्फेक्शन आपको सबसे बड़ा कॉमन होता है कबूतरों में। उसमें ऐसे में क्या करना चाहिए, छोटे बच्चा और या तो छोटा बच्चा या ओल्ड, दो ही तरह के कबूतर के जो होते हैं इस जब ये रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम होती है वही अफेक्टेड होते हैं। इसलिए जब भी आपको बर्ड्स को लगता है कि कबूतरों में छोटे बच्चे में या बड़े ओल्ड एज के पिजन्स में सांस से संबंधित कोई बीमारी है तो तुरंत जैसे वो मुंह खोल करके लंबे लंबे सांस लेता है, यदि आप समय रहते अपने बर्ड्स के पीने के पानी में एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन आप एंटीबायोटिक दीजिए। इसमें एंड्रोफ्लॉक्सिन साल्ट है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ऑटोमेटिक क्योर करने में सबसे ज़्यादा मददगार है। 3 ml 1 लीटर पानी में दीजिए अपने बर्ड्स को। ऑटोमेटिक कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी आपके बर्ड्स की, इसको देने से ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स ठीक हो जाएगा और आपके बर्ड्स जो है बिल्कुल हेल्दी। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कबूतरों में होने वाली कुछ आम बीमारियों के मतलब और उनके इलाज के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।